नमो नमः मित्राणि। अब हमारा समास जिसमें हमने केवल समास और अव्ययीभाव समास का अध्ययन कर चुके हैं, उसमें विचार कर चुके हैं। जिन मित्रों ने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो कृपया करके मेरे संकल्प पथ चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को केवल समास और अव्ययीभाव समास को देख सकते हैं। ठीक है। अब हमारा तत्पुरुष समास के जो प्रमुख रूप के जो भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के जो प्रमुख भेद हैं वो दो हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष समास और वैधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है। वैधिकरण भी 6 भेदों में बढ़ जाता है, जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है। अब हम इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। तत्पुरुष का जो अधिकार सूत्र है, ठीक है, तो क्या है अधिकार सूत्र? क्या है? तत्पुरुषः। ठीक है, ये अधिकार सूत्र है तत्पुरुष। अधिकार सूत्र मैंने जो आपको पहले भी बताया है, अधिकार सूत्र क्या होता है। तत्पुरुष संज्ञा सूत्रम। ठीक है, तत्पुरुष संज्ञा सूत्रम दिगुश्च। ये तत्पुरुष संज्ञा सूत्रम, ये भी क्या दिगुश्च भी क्या तत्पुरुष संज्ञा सूत्र होता है। इसको भी तत्पुरुष का ही भेद माना गया है। ठीक है। कर्म देखो, तत्पुरुष से कर्मधार है, कर्मधार से दिगु। ठीक है, इस कारण से इसको भी क्या है तत्पुरुष की संज्ञा दी गई है। अब देखिए यहाँ पे द्वितीय समास विधि सूत्रम। अब द्वितीय विभक्ति किसका हम कर रहे हैं अध्ययन? हम कर रहे हैं वैधिकरण तत्पुरुष समास का, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं वैधिकरण तत्पुरुष समास का द्वितीय समास विधि सूत्रम है। द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नैः। ठीक है। अर्थ क्या है कि द्वितीयांत पद का श्रित अतीत बीता हुआ, पतित गत अत्यस्त मैंने फेंका हुआ, प्राप्त और आपन, इन सभी से तत्पुरुष समास होता है। तो कैसे? तो कृष्णम श्रितः कृष्ण श्रितः, कृष्णम श्रितः कृष्ण श्रितः। ठीक है, कृष्ण के आश्रित। अतीत, अतीत माना बीता हुआ। आशाम अतीतः या आशाम अतीतः। ठीक है, आशाम अतीतः। अभी जब ये उसमें आता है क्या बस समास होता है तो आशातीता हो जाता है। ठीक है, आशा अतीतः मिल जाता है। ठीक है, आशा को पार, ठीक है, करने वाला, अर्थात आशा से अधिक, आशातीतः। उसके बाद पतित, नरकम पतितः, नरक पतितः। गतः, स्वर्गम गतः, स्वर्ग गतः। अगर यहाँ पे क्या है, जो इसका जो विभक्ति है वो विभक्ति हट जाती है, ये याद रखिएगा। जो विभक्ति हम जो विधिकरण जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या होती है, विभक्ति हट जाती है। कृष्णम श्रितः, कृष्णम जो है ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, श्रितः में सॉरी कृष्णम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, श्रितः ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ तो कृष्ण श्रितः हो गया। आशाम अतीतः, आशातीतः। नरकम पतितः, नरक पतितः। स्वर्गम गतः, स्वर्ग गतः। इस प्रकार से क्या होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है इसका। ठीक है, इसी प्रकार अत्यस्त, कोपम अत्यस्तः, कोपात्यस्तः। सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः, देखो लोप हो गया है, विभक्ति का लोप हो गया। आपन्नः, संकटम आपन्नः, संकटापन्नः, संकट में पड़ा हुआ। इसी प्रकार तृतीय समास विधि सूत्रम क्या है, तो तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। ये तृतीय समास विधि सूत्र है। ठीक है, आ सकता है प्रश्न, तृतीय समास विधि सूत्र कौन सा है? तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, या तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन का उदाहरण क्या है, तो संकुला खंडः, संकुलया खंडः, संकुला खंडः। ठीक है, धानेन अर्थः, ध्यानार्थः। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। उसके बाद है पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्रश लक्षणैः। इनके साथ क्या हो जाता है, तृतीय
तत्पुरुष समास होता है। पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही है। तो मांसेन पूर्व मांस पूर्व, मांसेन पूर्व, देखो तृतीय विभक्ति है हट गई तो मांस पूर्व हो गया। सदृश मातृ सदृश, तो क्या हो जाए मात्रा सदृश, तृतीय विभक्ति है मात्रा सदृश, ठीक है, क्या हो गया मातृ सदृश हो गया है। उसके बाद पित्रा सदृश, पितृसदृश, पितृसदृश, पित्रा सदृश, ठीक है, कि पित्रा सदृश है विभक्ति हटी तो पितृसदृश हो गया। नेत्रेण हीनः नेत्रहीनः, वाचा कलह वाक कलह, आचार्येण निपुणः आचार निपुणः, मांसेण विकलम मांस विकलम, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य भी हैं, आचार्येण लक्षणः आचारश्लक्षणः, तृतीय विभक्ति की मांसेण उन्नम मांसोन्नम, ठीक है, आचार्येण लक्षणः आचारश्लक्षणः, ये तृतीय का वो है, तो याद रखिएगा। और भी है कर्तृकरणे कृता बहुलम, सूत्र से ये इसके उदाहरण है। कर्तृकरणे कृता बहुलम, हरिणा त्रातः हरित्रातः, ये प्रमुख उदाहरण है। नखैर भिन्नः नख भिन्नः, नखैर भिन्नः और नखैर निर्भिन्नः नख निर्भिन्नः, ठीक है। तो हरिणा त्रातः हरित्रातः ये प्रसिद्ध उदाहरण है, ये हरिणा त्रातः हरित्रातः, हरि द्वारा रक्षक, हरि के द्वारा रक्षित। इसके जो अभिधेय में नखे निर्भिन्न नख भिन्न, यहाँ पे इनका वो भी दे रखा है, अलौकिक को दे रखा है, जैसे हरिणा त्रातः हरित्रातः, ठीक है। ये हरिणा त्रातः ये लौकिक क्या है विग्रह है, अलौकिक विग्रह देखो हरि प्लस टा प्लस त्रा प्लस सु, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है ये अलौकिक विग्रह हो जाता है। जैसे नख प्लस भिस प्लस भिन्न प्लस सु, कभी कभी क्या होता है अलौकिक उदाहरण भी पूछ लेते हैं। अलौकिक क्या है, नखेर निर्भिन्न का अलौकिक उदाहरण क्या होगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो नख प्लस भिस प्लस निर प्लस भिन्न प्लस सु, ठीक है। इस प्रकार से क्या है अलौकिक उदाहरण भी आपको देखने हैं, प्रमुख प्रमुख अलौकिक उदाहरण भी देखने हैं। ये हो गया। आइए अब देखते हैं चतुर्थी समास विधि सूत्र में, इसमें चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षित है, तो बल हित सुख रक्षित है ये किस में आता था चतुर्थी विभक्ति में। आप ऐसे भी देते हैं बल हित सुख रक्षित है, इसमें कौन सा समास होता है, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है इन शब्दों से, ठीक है। चतुर्थ्यंत के अर्थ के निमित्त जो वस्तु हो उसके वाचक पद के साथ तथा अर्थ के लिए बलि मन उपहार हित मन कल्याण सुख और रक्षित मन रक्षित रखा हुआ, ठीक है, इन पदों के साथ चतुर्थ्यंत, ठीक है, चतुर्थ्यंत का समास होता है। जैसे यूपाय दारू यूप दारू, यज्ञ स्तंभ के लिए लकड़ी, द्विजाय अयम द्विजाय अर्थः द्विजार्थः, ठीक है, द्विजाय अयम द्विजार्थः द्विजाय अर्थः द्विजार्थः, भूतेभ्यो बलिः भूत बलिः, गोभ्यः सुखम गो सुखम, गोभ्यो रक्षितम गो रक्षितम, ठीक है, गोभ्यो हितम गो हितम। अभी क्या चतुर्थी है ना, गोभ्यो गोभ्यः भूतेभ्यः चतुर्थी विभक्ति है। अब उन चतुर्थ विभक्ति में क्या है बल हित सुख रक्षित है का प्रयोग हुआ है, जिससे इनमें समास हो रखा है भूत बलि। अर्थ में कोई वो नहीं है, भूत के लिए बलि, भूत्यो देखो भूतेभ्यो बलि ही अर्थ वही है, भूतों के लिए बलि उपहार, और भूत बलि अर्थ वही है। अर्थ में कोई क्या है विकार नहीं होता, शब्द में विकार होता है इनमें। समास में क्या होता है अर्थ में विकार नहीं होता, सिर्फ समास में विकार होता है, ठीक है। वैसे पंचमी में आए हम जल्दी जल्दी करते रहेंगे, ठीक है, ये प्रमुख हैं इनको देख लीजिएगा, ठीक है। पंचमी समास विधि सूत्र में पंचमी भयेन, पंचम्यंत का भयावाचक शब्द के साथ क्या होता है समास होता है। इसका तो सबसे सरल है कि जहाँ पे भय हो